नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा, सोनारी में फागू बाबा शमशान घाट हर हाल में बनेगा। गुलमुरी पुलिस ने दिखाई सक्रियता, एक विवादित मकान को कब्जा मुक्त कराकर चाबी असली मालिक को सौंपी। और व्यवहार न्यायालय में लगा मेगा लोक अदालत, रिकॉर्ड लंबित मामलों का निष्पादन है लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को उपायुक्त से मिलकर कई मुद्दों पर विचार मंथन किया एवं विभिन्न विकास योजनाओं के स्टेटस की जानकारी ली, जिनमें सोनारी फागू बाबा शमशान भी एक है। विधायक बन्ना गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर कहा कि सोनारी में प्रस्तावित फागू बाबा शमशान घाट के निर्माण पर बातचीत हुई है और शमशान घाट हर हाल में बनेगा। इसके अलावा धतकीडी विवाह मंडप, सफेद तालाब एवं सोनारी स्थित जहीरा बस्ती तालाब पर भी वृहद चर्चा की। फागू बाबा शमशान के लिए हम आए थे कि फागू बाबा शमशान हर हाल में बनना चाहिए, उसको लेकर टाटा स्टील के अधिकारियों से डीसी ने आज मीटिंग किया है और कल हम मुख्यमंत्री से मिले थे। अब मुख्यमंत्री को बोला है कि फागू बाबा शमशान हर हालत में बनना है, उसका जो भी दिक्कत है उसको दूर करिए, चाहे उसके लिए कुछ हो। शमशान 50 साल से है उस शमशान को, वही मेन यही है फागू बाबा शमशान, मानगो का सफाई। डीसी बुलाया तो मीटिंग किया, बोले कि ठीक है ये एक मीटिंग किए हैं, एक मीटिंग और हम लोग करेंगे। और एक सफ़ेद तालाब है जिसको हम वहाँ बनाना चाहते हैं उलियान में, उसके लिए भी ये एनओसी नहीं दे रहा है। सफ़ेद तालाब उलियान में है, सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। हाँ, उसको एमएलए फंड से ना? नहीं, ये पहले ही 10-11 का पड़ा हुआ है पैसा। अच्छा, कौन सी का पैसा है? नगर विकास का, वो पैसा से तब से पड़ा है पैसा, उस पर हमेशा ही अड़ंगा कर दे रहा है। नारी में जहीरा बस्ती तालाब, उसका भी पैसा पड़ा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। जहीरा बस्ती, हाँ तालाब, उसके लिए भी हमने डीसी से कहा है। कितना पैसा कुछ है क्या यार? तो उसमें तो ये विवाह मंडप का तो 30 लाख रुपया के आसपास पड़ा है। तालाब वाला पैसा नहीं है। अच्छा, तालाब वाला एनओसी देगा, हम लोग उसको करेंगे। अच्छा, विवाह मंडप कहाँ पे है? विवाह मंडप कदमा में। और एक हमने बात किया धतकीडी के लिए, इसका पैसा है, विवाह मंडप का पैसा है। हाँ, कितना है? ये तो विवाह मंडप का तो 30 लाख के करीब पड़ा है पैसा। इन लोगों को ध्यान ही नहीं है, सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा। टोयला डुंगरी में मंगलवार को अवैध रूप से कब्जा हो चुके मकान को पुलिस ने कब्जा मुक्त कर उसके असली मालिक को घर की चाबी सौंपी है। टोयला डुंगरी में बसंत कंडूलना ने अपने मकान को सुरगागराई को बेच दिया था, मगर उस मकान में पहले से ही भाड़े पर रह रही रजनी दास ने अपने कुछ दबंग साथियों की मदद से घर पर कब्जा कर लिया था और सुरगागराई को डराया धमकाया जा रहा था। मंगलवार को पुलिस ने जबरन घर को कब्जा मुक्त करवाया, जिसमें गोलमुरी थाना की एसआई अंजलि लकड़ा की अहम भूमिका रही। आज 6 महीने पहले हम लोग इस घर का जो लिखा पढ़ी हम लोग करना, पैसा भी लिया, उसके दोनों भाई पहले पैसा लिया। कौन? बसंत और सावन। पैसा लेने के बाद में पूरा यहाँ सीताराम पूरा सबको उड़ाता दिखाता, पूरा सीताराम जानता, पूरा बस्ती वाला जानता है कि पैसा इतना जल्दी कहाँ से है। अब कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद में ये लेडीज जो है रजनी दास अपने आप को बहुत बड़ा नित्यान समझता है, हमको धमकी देता है कि तुमको मरवा देगा, ये करवा देगा, कि उनको जानते नहीं मेरा कहाँ तक कुछ है। वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है और उसका हस्बैंड को भी असली कब्जा किया था। पुलिस द्वारा आज उसको हटाया गया है, आपको हैंडओवर किया गया। हैंडओवर। मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में मेगा लोक अदालत का आरंभ हुआ। 23 नवंबर तक चलने वाले इस मेगा लोक अदालत में सैकड़ों लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में मेगा लोक अदालत की शुरुआत हुई। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ कुमार भी मौजूद थे। इस अदालत का उद्देश्य है लंबित पड़े मामलों का निष्पादन। बताया जा रहा है कि इस मेगा लोक अदालत में जितने लंबित मामलों का निष्पादन होगा वो एक रिकॉर्ड होगा।
और ये लोक अदालत के माध्यम से उसका सेटलमेंट होगा। और लोक अदालत का ये जो डिग्री हम लोग यहाँ अवार्ड बनाएंगे वो एक फाइनल डिग्री होगा। लोक अदालत का आप लोग जानते ही हैं कि इसका लोक अदालत का जो भी अवार्ड होता है उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं होता है, उसका अपील नहीं होता है। यहाँ जो अवार्ड पास हो गया वो फाइनल होगा। राज्य में स्थानीय नीति परिभाषित करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थानीय नीति परिभाषित करने, पुनर्वास नीति निर्धारित करने तथा आदिवासियों को तृतीय एवं चतुर्वर्गीय नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। उनका नेतृत्व काजू सांदिले कर रहे थे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज उपायुक्त महोदय को झारखंड सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी को 8 सूत्रीय मांग का एक ज्ञापन सौंपा गया है पूरे मोर्चा की ओर से, पूरे झारखंड वासियों की हित के लिए। इसमें मुख्य 8 बिंदु इस पर मांग की गई को अविलंब लागू करने का स्थानीय नीति को अविलंब लागू करने का मांग किया गया है। आदिवासी सांची में बेसिस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील, 3 प्लेट जिसको आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित बेसिस ऑफ बिल्डिंग डिजाइन नामक कार्यशाला में मूल रूप से भवन निर्माण और उसमें आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल, लागत और गुणवत्ता पर चर्चा हुई। कार्यशाला में कोलकाता से आए विशेषज्ञों के अलावा MN दस्तूर कंपनी के चीफ आर्किटेक्ट MN दत्ता ने भी अपना व्याख्यान दिया। This national building code tells us we have seen a lot of changes happening in the country, in India since last 15 to 20 years. The walls, building the foundation. मानगो में कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य है आगामी चुनावों के प्रति कार्यकर्ताओं को तैयार करना एवं जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को हल करना। रियाज खान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं को एक दिशा मिलती है और संगठन को मजबूती भी मिलती है। कांग्रेस कमेटी का बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आजाद नगर थाना कांग्रेस कमेटी, MGM थाना कांग्रेस कमेटी, मानगो थाना कांग्रेस कमेटी, उलीडी थाना कांग्रेस कमेटी के सारे नेतागण आज यहाँ पे मौजूद हैं। और जो मानगो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है मिनहाज आलम, उन्होंने एक काफ़ी जुझारू और कर्मठ नेता है। बूथ स्तर पर उन्होंने अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ जो 10-10 यूथ, एक बूथ 10 यूथ का नारा जो है वो मिनहाज आलम ने बनाया है और एक अच्छी टीम बनाया है, और जिसका रिजल्ट आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इसमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्रत्याशी होगा उसको भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा और विधानसभा हम तमाम कांग्रेसियों ने भेजने का काम करेंगे, और विरोधी जो है, जो विरोधी पार्टियां हम लोगों के बीच में हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। दक्षिण भारतीय लोगों ने मंगलवार को कार्तिक माह में मनाए जाने वाले विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। इस अनुष्ठान में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का प्रचलन है। दक्षिण भारतीय समाज के लोगों में इस अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि आंवले के पेड़ उपलब्ध नहीं होने पर किसी भी उद्यान में अनुष्ठान पूरा किया गया। श्रद्धालु ए शशि ने विस्तार से बताया। है कि हम एक आंवले के गाछ के नीचे एक्चुअली ये परंपरा निभाना चाहिए, पर आज के ज़माने में ये नहीं मिल पाता है, तो हम लोग उसको कहीं भी वन क्षेत्र में बोलिए, उद्यान में बोलिए, कहीं भी उपवन में बोलिए, इस प्रथा को निभाते आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सारे महिलाएं मिल करके सुख समृद्धि बोलिए या ये हम अपने आपस में मिल करके सारे लोग एंजॉय करते हुए इस परंपरा को निभाते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। विस्थापन विकास समिति ने तूराम डी माइंस को जल्द चालू करने तथा विस्थापितों को पुनर्वास की मांग को लेकर मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पोटका की विधायक मेनका सरदार, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी व अन्य थे। मेनका सरदार ने कहा कि
तुरामडी माइंस के बंद हो जाने से सैकड़ों लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लेके कई दिन से इस तरह का हड़ताल में जाम में लोग बैठे रहते हैं और अभी भी काम ठप है। उसके चलते विस्थापित विकास समिति ने वहां पर धरना में बैठा था और उसके बाद हम लोग को सूचना दिए कि इस तरह का जो झंझट झमेला दिन प्रतिदिन यूसीएल के पदाधिकारी और जो मजदूर है उसके साथ और विस्थापित के साथ जो तालमेल नहीं हो रहा है, इसके चलते काम भी ठप है। इसके सिलसिला में वहाँ पर एक बैठक हुआ। बैठक के दौरान हम लोग तमाम प्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष गोस्वामी जी और हमारे यहाँ का जो विकास समिति के अध्यक्ष प्रधान और पिंटू चकिया, तमाम लोग हम लोग पदाधिकारी से मिले। उनके बाद मिलने के बाद सही रास्ता नहीं निकला तो हम लोग आज डीसी से बातचीत करके त्रिपक्षीय वार्ता करके क्या समाधान का रास्ता निकले और यहाँ मजदूर का जो समस्या, विस्थापित का समस्या है, समाधान हो। मंगलवार को इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर युवा कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया एवं उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर सांची में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें याद किया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर कृतज्ञता जाहिर की। युवा कार्यकर्ता राकेश साहू ने कहा कि इस दिन वे सभी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारत का हिंदुस्तानी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, जो कि भारत के मान सम्मान और उनके अधिकार के लिए जो उन्होंने एक पहचान, एक मिसाल दिया था। आज हम लोग उनको नमन कर रहे हैं और उनकी जयंती को हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं और उनके जो काम करने का तरीका और उनका जो आदर्श को मैं मानते हुए हम लोग सारे युवा आज हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उनके जो क्रियाकलापों से हम लोग आज बहुत ही प्रेरित हैं। हल्दी पोखर में महबूब मास्टर नामक व्यक्ति की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वे एसएसपी से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। महबूब मास्टर की जमीन पर हल्दी पोखर में कुछ दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। वे जमीन को खाली करने के एवज में उनसे पैसों की मांग भी कर रहे थे। महबूब मास्टर रिटायर्ड सरकारी शिक्षक है। महबूब साहब, उनकी एक जमीन है, तो वो जमीन कुछ दिनों पहले एक गलत ढंग से एक आदमी ने दावा ठोका और फिर ये केस प्रोसेस में चले गए। लेकिन चूंकि इनकी खरीदारी ज़मीन थी, इनको डिग्री हुआ, डिग्री होने के बाद में ये इत्मीनान हो गए कि अब ये हमारी चीज़ है, हम कभी भी जब ज़रूरत होगा तो उसमें जो है अपना इस्तेमाल में लेंगे। तो जब इनको ज़रूरत पड़ा और इस पर वो कुछ मकान उकान तामीर करने के लिए जब वो आगे आए तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और इनको कहा कि आप 1 लाख रुपया दीजिए तभी हम आपको हाथ लगाने की। तो आज किस लिए आज हम लोग एसपी साहब के पास आए कि वहाँ के वो लोग जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे इनका, उन लोगों ने अंचल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा कि इसका जांच हो। अंचल अधिकारी ने अंचल अमीन को वहाँ डिप्यूट किया था कि नापी करके मास्टर साहब की जो जमीन है उसको अलग कर दिया जाए। सांची में एक मेडिकल दुकान का उद्घाटन सांसद डॉक्टर अजय कुमार और विधायक बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सांची में बसंत टॉकीज के समीप हलीम अहमद के मेडिकल दुकान का उद्घाटन मंगलवार को सांसद डॉक्टर अजय कुमार और विधायक बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रवीण सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधायक बन्ना गुप्ता ने हलीम अहमद को बधाई व शुभकामनाएं दी है। बधाई देता हूँ कि उन्होंने दवाई दुकान खोली है। इससे इस इलाके में जो दवाई की आपूर्ति होती है उसमें ये भी एक माध्यम बनेगा। इसके लिए हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। करीम सिटी कॉलेज में मंगलवार को कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत हुई। साहित्य व सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। करीम सिटी कॉलेज में एनएसएस इकाई के द्वारा आयोजित वार्षिक कौमी एकता सप्ताह में वरिष्ठ साहित्यकार व शिक्षाविद प्रोफेसर सी भास्कर राव ने साहित्य एवं सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर अपने विचार रखा। कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद जकारिया ने मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन 25 नवंबर को होगा।
प्रोग्राम हो रहा है ये हम लोग NSS की एक यूनिट है, इसके कन्वीनर प्रोफेसर अकील अहमद साहब हैं। इसमें इसको पूरे बच्चों के बीच में इसको मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि बच्चों के बीच में जो है ना कॉमनल हार्मनी को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा देश में जो है ना हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी अगर आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के साथ अगर रहते हैं तो ये भारत के उन्नति के लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी। मंगलवार को केरला पब्लिक स्कूल मानगो का वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक खेलकूद में बच्चों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेषकर ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने असीम उत्साह और प्रतिभा दिखाई। प्रतिभागियों में शानदार प्रदर्शन करने वालों को स्कूल के निदेशक शरद नायर ने पुरस्कृत किया। अफीफा आनम, शाइक Congratulations, boys. Second prize. Of Amity House and the third winner. नर्सरी से क्लास 10 के बच्चे भाग ले रहे हैं। मार्च पास्ट के बाद 3 ड्रिल है हमारे यहाँ। नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी का एक फैन ड्रिल है, क्लासेस 1, 2 and 3 का कैंडल ड्रिल है और स्टैंडर्ड 4, 5 and 6 का कॉस्ट्यूम ड्रिल हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेसेस हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स।